नगर परिषद भिवाड़ी के वार्ड नंबर 54 स्थित घटाल गांव में पिछले कई महीनों से चल रहे नाला निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का सब्र टूट गया। स्थानीय पार्षद एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र खटाना के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने रीको कार्यालय पहुंचकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और ठेकेदार की लापरवाही के खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। पार्षद नरेंद्र खटाना ने रीको अधिकारियों को बताया कि घटाल गांव में नाले का निर्माण कार्य पिछले कई महीनों से कछुआ चाल चल रहा है। तय समय सीमा के अनुसार ये कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन संबंधित ठेकेदार की घोर लापरवाही और सुस्त कार्य प्रणाली के कारण निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए रीको के उच्च अधिकारियों ने मौके पर ही ठेकेदार को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने पार्षद नरेंद्र खटाना और ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि अगले 5 से 7 दिनों के भीतर नाला निर्माण कार्य को पूरी गति देकर समाप्त करवा दिया जाएगा। रीको अधिकारियों के इस सकारात्मक रुख और ठोस आश्वासन पर ग्रामीणों ने भरोसा जताया है। हमारे घटाल में पिछले लगभग 3 से 4 महीने से रीको के काम चल रहे हैं ड्रेनेज के, और लगभग अब बारिश भी आ चुकी है तो काम चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और मैं साधुवाद भी देना चाहूँगा अपने RM साहब शिव कुमार गुप्ता जी को, प्रदीप मीणा जी को, रीको की टीम को ही मैं साधुवाद देना चाहूँगा, आदरणीय महाराज जी को, तो आदरणीय हमारे भूपेंद्र यादव जी को, क्योंकि हमारे लगातार प्रयासों से उन्होंने हमारे नाले भी पास कर दिए, हमारे परिसर हमारे टाइल भी पास हो चुकी है, हमारे यहाँ रोड लाइट भी पास हो गई, टाइल भी पास हो गई, ड्रेनेज भी पास हो गए। तो सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार की मंशा बहुत साफ़ सुथरी है, हमारे आदरणीय CM साहब, भूपेंद्र जी, महाराज जी। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि काम चल रहे हैं, जो रीको के ठेकेदार हैं, जो हालांकि शिव कुमार जी ने भी हमारे सामने उनको अभी भी फ़ोन किया है, उसने 4 दिन का साहब ने अल्टीमेटम भी दिया है, और जो भी यहाँ के अधिकारी है, प्रदीप जी है, शिव कुमार जी है, वो भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस ठेकेदार से परेशान है, जो मुझे लग पा रहा है। उन्होंने काफ़ी डाटा भी हमारे सामने, तो हम उनसे यही कहने आए हैं कि भाई अगर ये ठेकेदार समय पे काम करता है, इसकी समस्या क्या है, काम कर रहा है लेकिन जो काम समय पे ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। ये काम इनका बरसात से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। अभी आप देखिए बरसात, वो तो मानसून थोड़ा भिवाड़ी या NCR में लेट है, वरना हमारे तो हालत बहुत ख़राब हो जाए। हमारे घटाल के लगभग ढाबा कॉम्प्लेक्स वाला रोड हो, चाहे BMA के सामने वाला रोड हो, सब पे ड्रेनेज में पानी भरा खड़ा है। ना ठेकेदार से कनेक्टिविटी हुई है, ना इसने जॉइंट जोड़े हैं। जगह जगह जो नाले आप जब सर्वे करेंगे, जो इसने नाले जोड़े हैं जहाँ पे क्रॉसिंग है, जहाँ पुलिया है, वो पुलिया क्रॉसिंग इसकी ऐसे कैसे बाकी पड़ी हुई है। जो पानी आगे जाके नाले में निकलेगा बाहर फूलबाग थाने वाले रोड से, मेन रोड से, वहाँ पे क्रॉसिंग इसकी चालू नहीं हुई है। और गांव में अभी जो पुराना PNB वाला रोड है, संजय मोटर वाला, उस रोड पे भी पानी भरा खड़ा है। तो हम यही समस्या लेके साहब के पास आए। साहब ने भी ठेकेदार से हमारे सामने बात की है, 4 दिन का उसको टाइम दिया। हमने साहब से ये रिक्वेस्ट किया, सर अगर इसने 4 से 5 दिन में हमारा काम कंप्लीट नहीं किया तो आप इसको ब्लैक लिस्ट करिए और ये काम किसी दूसरे ठेकेदार को दीजिए। जब हमारा काम ही समय पे पूरा नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या है। जब सरकार की मंशा है, सरकार बजट पूरा दे रही है, सरकार काम करा रही है, टेंडर लगा रही है, रीको के अधिकारी काम करना चाहते हैं, तो ऐसा कभी भी पहले तो हम सुनते थे कि अधिकारी काम नहीं करना चाहते, पहली बार ऐसा सुन रहे रीको के ठेकेदार काम नहीं कर रहे। अब लगता है कि इस ठेकेदार के पास मैन पावर पूरी नहीं है या संसाधन पूरे नहीं है, तो इसने जो काम नाले के हमारे बरसात से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे, वो काम अभी तक भी चल रहे। तो हम यही अपनी पीड़ा ग्रामवासियों को लेकर यहाँ पे आए। हमको आश्वासन मिला है 4 दिन का कि 4 दिन के अंदर घटाल के जो भी नाले के ड्रेनेज के काम बाकी है वो कंप्लीट कर देंगे और आपकी जो समस्या दूर हो जाए। सर क्या सामने निकल कर आया, इस वजह से देरी हो रही है? मैडम देखो, हमारे पार्षद साहब बहुत एक्टिव हैं और गवर्नमेंट ने भी सारी चीज़ अलॉट कर दी है, इंटरलॉकिंग टाइल्स है, रोड का काम है, सारी चीज़ें। सबसे बड़ी दिक्कत इस ठेकेदार की ये है कि एक तो इनको ये सोचना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम भिवाड़ी में वैसे ही बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। अभी बरसात के समय में इसने चीज़ें खोद के रख दी है। स्थिति ये है कि व्यक्ति चल ही नहीं सकता है। जिस गली में ये काम चल रहा है नाले का, वहाँ लगभग 3 स्कूलें हैं, तो विद्यार्थी गंदे पानी से होके निकल रहे हैं। लगभग 1 महीने की ये सिचुएशन हो चुकी है। हम पार्षद साहब के भी संपर्क में, पार्षद साहब भी उनसे डेली निवेदन कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली भी उससे कांटेक्ट में हूँ, ठेकेदार से। वो हर दिन कल हो जाएगा ऐसे करके चीज़ों को एक्सटेंड कर रहा है। तो हमारा बस आज निवेदन यही था
सर से मिलने का कि उन जो ठेकेदार हैं उनको पाबंद करें, समय में पूरा काम कराएं ताकि व्यक्ति एटलीस्ट चल सके। बाकी के काम धीरे धीरे समय अनुसार होंगे, लेकिन एटलीस्ट ऐसी व्यवस्था बने कि पानी क्रॉस हो सके, व्यक्ति चल सके। तो इसी पीड़ा के साथ हम आए हैं और सर ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द 4 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाए। जी सर, अब आपको ठेकेदार ने कब तक की डेडलाइन दी है? मैडम 4 दिन का उन्होंने बोला है कि विदिन 4 डेज हम सारा कार्य सुचारू रूप से कर दें। बारिश हो रही है तो ऐसे में आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? उसमें कई बार तो मोटरसाइकिल गिर जाती है जी, और पैदल चलने का तो कोई रास्ता ही नहीं, निकल ही नहीं सकता, कोई व्हीकल से ही निकल सकता है। वो भी कई बार मोटरसाइकिल गिर जाए उसमें खड्डे में जाके, खड्डा दिखता ही नहीं, पानी से भरा पड़ा है। सर आसपास में स्कूल्स भी हैं? हाँ 2-3 स्कूल भी हैं, उनमें बच्चे जाते हैं, पता नहीं किस कठिनाई से किस तरह निकलते हैं। बच्चे के पास तो कोई व्हीकल नहीं है, कैसे निकालते हैं वो निकल ही नहीं सकते उसमें से तो। जी, पर मजबूरी है, वो लेटरिन का सीवर का पानी है वो। किसका फेलियर निकल कर आया है सामने? सीवर तो वहाँ बंद ही रहते हैं ज़्यादा कर सीवर। हाँ सीवर तो वो ठेकेदार करती है, वो ठेकेदार करती है, उसको साफ़ नहीं करते, वहाँ से निकलता है पानी।